ईरान अमेरिका के बीच जारी जंग का असर अब राजधानी दिल्ली के होटल्स और रेस्टोरेंट कारोबार पर भी देखने को मिल रहा है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कमी की वजह से दिल्ली में कम से कम 12 ऐसे रेस्टोरेंट हैं और खाने पीने की दुकानें हैं जिन्हें बुधवार को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। गैस की सीमित सप्लाई के चलते कई अन्य रेस्टोरेंट्स भी अभी फिलहाल वहां पर संचालन जो है उसे रोक दिया गया है। मुश्किलों का सामना यहां पर छोटे छोटे कारोबारियों को करना पड़ रहा है, रेस्टोरेंट मालिकों को करना पड़ रहा है। रेस्टोरेंट मालिकों का ये कहना है कि पिछले कुछ दिनों से कमर्शियल गैस सिलेंडर्स का स्टॉक बेहद सीमित मात्रा में मिल रहा है, जो अब लगभग खत्म भी हो चुका है। और यही वजह है कि कई जगहों पर किचन बंद करने पड़े हैं। उद्योग से जुड़े लोगों का ये कहना है कि अगर सप्लाई जल्द सामान्य नहीं हुई तो आने वाले वक्त में और रेस्टोरेंट्स प्रभावित हो सकते हैं। इंडक्शन या इलेक्ट्रिक कुकिंग के सहारे अब रेस्टोरेंट्स चलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, कई जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो ये दावा कर रही हैं कि इंडिगो हॉस्पिटैलिटी के जो संस्थापक हैं उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि कई ऐसे रेस्टोरेंट हैं जो अगले 1 से 2 दिनों में वैकल्पिक व्यवस्था जैसे इंडक्शन या इलेक्ट्रिक कुकिंग का सहारा लेकर दोबारा संचालन उनका शुरू करने की कोशिश की जा सकती है। इस बीच एक रेस्टोरेंट संचालक हैं गगनदीप सिंह, उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर ब्लैक मार्केटिंग के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक एक कंज्यूमर ने और एक रेस्टोरेंट मालिक ने लिखा है कि गैस खत्म होने की वजह से उन्हें भी अपना रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा है और ब्लैक मार्केट में एक सिलेंडर के लिए लगभग 5,000 यानी कि 3,000 से 5,000 रुपए जो है वो चुकाने पड़ रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर सीधे ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। इसकी वजह से एक सिलेंडर जो लगभग 11 या 1200 का मिलता था अब 5,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब आधिकारिक सप्लाई नहीं है तो ब्लैक मार्केट में सिलेंडर कहाँ से आ रहे हैं और इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है। अब देखिए, संकट सिर्फ एलपीजी तक सीमित नहीं है। कई रेस्टोरेंट, आपको बता दें, जहाँ पर पीएनजी यानी कि नेचुरल पाइपलाइन है, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं संकट जो है ये पैदा हो चुका है। अगर पीएनजी पर भी आप निर्भर रहते हैं, उसमें भी अब कटौती कर दी गई है। दरियागंज हॉस्पिटैलिटी के से संस्थापक हैं अमित बग्गा, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने सलाह जारी कर औद्योगिक और व्यावसायिक ग्राहकों को उनकी सामान्य खपत के मुकाबले सिर्फ 80% गैस सप्लाई देने की जानकारी दी है। इसका असर कई रेस्टोरेंट्स पर देखने को मिल रहा है। पहाड़गंज की बात कर लेते हैं तो वहाँ पर भी कई ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो छोटे छोटे स्टॉल्स थे, वहाँ पर वो भी फ़िलहाल जो है बंद करने पड़ रहे हैं, उनका संचालन नहीं हो पा रहा है। वहाँ पर भी गैस की किल्लत हो रही है, कमर्शियल सिलेंडर्स उन तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो पहाड़गंज के ऐसे कई रेस्टोरेंट्स हैं जो इस वक्त बंद पड़े हैं। उन्होंने ये भी बताया है, जो वहाँ के रेस्टोरेंट मालिक हैं, उन्होंने कहा है कि आमतौर पर रेस्टोरेंट को रोज़ाना 3 से 4 एलपीजी सिलेंडर्स की ज़रूरत होती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो सिर्फ 1 सिलेंडर से काम चला रहे हैं और अब स्टॉक पूरी तरह से खत्म हो गया है। गैस की कमी का असर अन्य जगहों पर भी देखने को मिल रहा है। अब दिल्ली हाई कोर्ट के वकीलों की तरफ से भी ये कहा जा रहा है, देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट के वकीलों की कैंटीन में भी बुधवार को कुकिंग गैस खत्म होने की वजह से मुख्य भोजन परोसना वहाँ पर बंद करना पड़ा। हालांकि बाद में नई सप्लाई मिलने के बाद सेवाएं यहाँ पर फिर से शुरू कर दी गई। रेस्टोरेंट उद्योग से जुड़े लोग फिलहाल स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि गैस की आपूर्ति जल्द सामान्य होगी ताकि कारोबार पर इसका असर ना हो। जो अब फिलहाल जो है दिल्ली या बैंगलोर की हमने स्थिति देखी है, वहाँ पर कई ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं और राज्य में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर फिलहाल जो है रेस्टोरेंट मालिक जो हैं वो इसी स्थिति से, इसी तस्वीर से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ पर कहीं कमर्शियल सिलेंडर्स नहीं मिल पा रहे हैं। अब दिल्ली में इन दिनों रसोई गैस को लेकर एक गंभीर संकट जो है वो पैदा भी हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एलपीजी सिलेंडर की कमी की वजह से कुछ जगहों पर सिलेंडर 5,000 रुपये तक ब्लैक में बिकने की बात सामने आ रही है। हालात बेहद ख़राब हो गए हैं। राजधानी में करीब 12 ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर गैस की कमी की वजह से उन्हें बंद करना पड़ा है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि देश की राजधानी में गैस की किल्लत की नौबत आ गई है। देखिए, इस संकट को समझने के लिए हमें पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव और खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की स्थिति को देखना होगा। हालांकि देखिए, एक अच्छी कूटनीतिक जीत यहाँ पर भारत की ज़रूर हुई है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अरागची से बातचीत की है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जो भी भारत के लगे हुए झंडे, जो जहाज़ हैं या जो टैंकर्स हैं, उन्हें जाने की अनुमति दे दी गई है और पहला जहाज़ जो है वो मुंबई आ भी चुका है। अब इस बीच देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। ईरान की तरफ से लगातार वहां पर तेल टैंकर्स को निशाना बनाया जा रहा है। अच्छा, ये भी खबर आ रही है अगर अमेरिकी जहाज़ वहां से गुजरते हैं या इधर उधर जाते हैं तो ईरान ने
माइंस लगाने की भी धमकी दी है और ऐसे में स्थिति जो है वहाँ पर बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है और इसका असर सीधे तौर पर ना सिर्फ मिडल ईस्ट में देखा जा रहा है बल्कि यूरोप में भी देखा जा रहा है। और यही वजह है कि यूरोप की बात कर लें या मिडल ईस्ट की बात कर लेते हैं, अमेरिका की बात कर लेते हैं, वहाँ पर गैस और टैंकर्स जो हैं उनकी कमी देखी जा रही है और लगातार जो है इनके रेट्स जो हैं वो हाई चल रहे हैं। अब ये दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की अगर हम बात कर लेते हैं, जहाँ से दुनिया के करीब 20% तेल और बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस गुजरती है। अब देखिए, भारत समेत एशिया के कई देश अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए इसी रूट पर निर्भर होते हैं। पिछले कुछ वक्त से ईरान और उसके विरोधी देशों के बीच तनाव बढ़ने की वजह से समुद्री रास्ते पर गतिविधियां तेज हो गईं। कई देशों के तेल टैंकर्स को रोकने, जांचने या सुरक्षा कारणों की वजह से लगातार जो है धीमी गति से यहाँ पर जो टैंकर्स हैं वो गुजर रहे थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही ये युद्ध जो है और ज़्यादा आक्रामक हुआ, उसके बाद ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में प्रतिबंध लगा दिए गए और यही वजह रही कि तेल और गैस की सप्लाई चेन पर असर पड़ा है। जब समुद्री रास्तों में देरी होती है तो उसका असर सीधे तौर पर रिफाइनरीज और गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर पड़ता है और धीरे धीरे इसकी झलक जो है वो स्थानीय बाजारों में दिखने लगी है। इस बीच भारत ने देखिए कूटनीतिक स्तर पर एक तेज़ी दिखाई है। भारत और जो विदेश मंत्री हैं भारत के जयशंकर, उनकी तरफ से ईरान के साथ बातचीत हुई है, विदेश मंत्री स्तर पर ये बातचीत हुई है। इसके बाद ईरान ने भारत के झंडे वाले तेल टैंकर्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने की अनुमति दे दी है ताकि कच्चे तेल और गैस की सप्लाई जारी रह सके। यह भारत के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है क्योंकि देश की बड़ी ऊर्जा ज़रूरतें इसी समुद्री रास्ते से पूरी होती हैं। दरअसल आपको ये भी बता दें कि इस पूरे इलाके में हालात काफ़ी संवेदनशील बने हुए हैं। एक तरफ ईरान अपनी समुद्री सुरक्षा बढ़ा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड से यानी कि यूएसए, अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की नौसेना भी खाड़ी क्षेत्र में सक्रिय हो गई है। कई देशों ने अपने व्यापारिक जहाज़ों को सुरक्षा एस्कॉर्ट देने पर भी विचार शुरू कर दिया है। जैसे कि अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अगर किसी तरीके की कोई भी गतिविधि होती है, किसी टैंकर को आगे जाना है, जहाज़ को जाना है, तो अमेरिका उसकी सुरक्षा करेगा। अब तो ये भी कह रहा है कि भैया ईरान में जितने भी जो धमकियां ईरान की तरफ से दी जा रही थी या माइंस की बात ईरान की तरफ से की जा रही थी, उन्हें ध्वस्त कर दिया गया है। अगर आप संचालन करना चाहते हैं अपने टैंकर्स का तो आप संचालन कर सकते हैं। अमेरिका तो ये भी दावे कर रहा है। लेकिन इस बीच भारत ने कूटनीतिक तेज़ी दिखाई और भारत को राहत भी महसूस हुई है और पहला जो जहाज़ है वो मुंबई पोर्ट पर आ भी गया है। अब यही वजह रही है कि शिपिंग कंपनियां अतिरिक्त बीमा और सुरक्षा लागत लगातार बढ़ रहा है, जिससे तेल और गैस की जो ट्रांसपोर्टेशन है उसकी लागत जो है वो बढ़ रही है और यही वजह है कि कम सप्लाई हो रही है। अब इस तनाव का असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में किसी तरह की रुकावट आती है, जो अभी आ भी रही है, तो उसका असर सीधे एशिया, यूरोप और दुनिया की ऊर्जा कीमतों पर पड़ रहा है। भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे बड़े आयातक देशों के लिए रास्ता बेहद अहम माना जाता है और यही वजह है कि दुनिया की निगाहें इस समय इसी जलडमरू मध्य पर टिकी हुई हैं। दिल्ली में एलपीजी की कमी और ब्लैक मार्केटिंग की खबरें इसी बड़े वैश्विक संकट की छोटी झलक मानी जा रही हैं। अगर पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ता है या समुद्री रास्तों पर बाधा आती है तो इसका असर सिर्फ तेल की कीमतों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि गैस, ट्रांसपोर्ट, खाने पीने की चीज़ों और रोज़मर्रा की कई वस्तुओं पर भी देखा जा सकता है। हालांकि भारत और ईरान के बीच हुई बातचीत के बाद भारतीय टैंकरों के लिए रास्ता खुल चुका है, सकारात्मक संकेत हैं। इससे उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में सप्लाई धीरे धीरे सामान्य हो सकती है। लेकिन विशेषज्ञों का ये मानना है कि जब तक पश्चिम एशिया में चल रहा भू राजनीतिक तनाव कम नहीं होता है, तब तक ऊर्जा बाजारों में ये अनसर्टनिटी, अनिश्चितता बनी रह सकती है।